हेलो एवरीवन। देखिए, जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था, हमने किया था अपर एंड लोअर सम्स। तो हमने उसमें देखा था कि अपर एंड लोअर रिमान सम किया, और फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस की थी इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू, ताकि हम इजीली कर पाएँ। तो जो हमें बेसिक टर्म्स रिक्वायर्ड थी वो हमने की थी, ठीक है। उसके बाद आई होप आपको फर्स्ट और सेकंड लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बिल्कुल बेसिक था, इतना कुछ उसमें डिफ़िकल्ट टास्क नहीं था। अब हमारी जो आज की वीडियो है उसके अंदर जो हम थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और एग्जाम के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन, डेट इज 6 मार्क्स के क्वेश्चन, और अगर आप बीए के हैं तो 4.5 मार्क्स के क्वेश्चन में आती है ये आपके एग्जाम में। आई थिंक बीएससी में भी 4.5 मार्क्स का ही पर क्वेश्चन आता है। मतलब कहने का मतलब ये है, आपके एग्जाम में जो फर्स्ट सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसमें से जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो कई बार यही थ्योरम आ जाती है, ठीक है। और इसमें से मोस्ट प्रोबेबली देखा गया एक एग्जाम्पल आता है और एक थ्योरम आती है एग्जाम के अंदर ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस थ्योरम के अंदर क्या है। थ्योरम की जो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो देखिए क्या है। इफ f इज अ बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, अगर आपके पास f जो है बाउंडेड फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ये थ्योरम 1.7 होगी आपकी बुक के अंदर। एंड पी डैश इज अ रिफाइनमेंट। पी डैश क्या है? रिफाइनमेंट। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देख रखा है मेरा तो आपको पता होगा कि रिफाइनमेंट क्या है। अगर आपके पास एक पार्टीशन P है तो उसके रिफाइनमेंट P डैश किसे कहेंगे? जिसमें एटलीस्ट एक न एक पॉइंट P वाले पार्टीशन से ज़्यादा हो, ठीक है। यानी कि रिफाइनमेंट के अंदर P से एक न एक पॉइंट एटलीस्ट ज़्यादा होता है, यानी कि जो हमारे पास रिफाइनमेंट है वो सुपर सेट होता है P का, ठीक है। P then P dash is a refinement of partition P of A B। तो आपको उसके बाद प्रूफ करना है पार्ट ए के अंदर क्या प्रूफ करना है, L ऑफ एफ पी डैश इज ग्रेटर देन L ऑफ एफ पी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। देखो, फर्स्ट और सेकंड पार्ट बिल्कुल एक जैसे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से समझ लिया तो आपको सेकंड पार्ट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बहुत अच्छे से भी मैं आपको फर्स्ट पार्ट ही समझाऊंगी, उसके अंदर आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी, और सेकंड वाले पार्ट को थोड़ा सा स्पीडली कराऊंगी। तो अगर आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो एक बार दोबारा से आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, दोबारा से वीडियो को पीछे जाकर दोबारा से एक बार देखिए, क्योंकि सेकंड पार्ट वो बिल्कुल सिमिलर है। जब तक फर्स्ट पार्ट ही आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आपको सेकंड पार्ट क्लियर नहीं हो सकता। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। हमारा मेन एम देखिए क्या है, एल ऑफ एफ पी डैश। आपको क्या प्रूफ करना है? एल ऑफ एफ पी से बड़ा, ठीक है। ये आपको पार्ट तभी समझ में आएगा जब आप ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड लेक्चर देख चुके हैं, क्योंकि जो मैं टर्म्स यूज़ करने वाली हूँ वो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। देखो, अब आपके पास P एक पार्टीशन है। पार्टीशन को हम किस तरीके से लेते थे आपको याद होगा। पार्टीशन P के अंदर हम लेते थे इस टाइप से मेंबर्स। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट डेट इज एक्स नोट होता था इंटरवल के अंदर, अगर ए बी है तो ए के इक्वल और लास्ट पॉइंट बी के इक्वल। इस तरीके से हम उसको पार्ट्स के अंदर ब्रेक करते थे। अब इसके बाद हमारे पास जो हमें P डैश लेना है, देखो P डैश सबसे पहले जो मैं कंसीडर कर रही हूँ वो कौन सा कंसीडर कर रही हूँ, जिसके अंदर सिर्फ एक पॉइंट ज़्यादा है, हैज़ 1 पॉइंट मोर देन P। अभी सिर्फ मैं क्या कंसीडर कर रही हूँ कि P डैश के अंदर हमारे पास P से सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ज़्यादा है, और वो एक जो पॉइंट है वो कौन सा है, xi, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट्स वही हैं जो P के अंदर थे, एक पॉइंट ज़्यादा है, और इसको बाद में मैं कर दूंगी जनरलाइज P पॉइंट्स के लिए, कि हमने मान लिया कि उसके अंदर P पॉइंट्स ज़्यादा है, ठीक है। इस तरीके से आपको कैसे हिंट मिलने वाला है कि आपको इस तरीके से स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर P डैश है, यहाँ पर P, तो हमें P डैश और P की ज़रूरत तो पड़नी थी। अब देखो P डैश हमारे पास किस तरीके से, ऑलरेडी हमारे पास जो इंटरवल था वो ये था A B। इसके अंदर हमारे पास जो पॉइंट्स है, ए को हम क्या बोलते हैं, ए को हम बोलते हैं एक्स नोट, देन x1, देन x2, xr-1, xr अप टू सो ऑन। लास्ट पॉइंट को हम बोलते हैं xn, ठीक है। इसके बाद हमने जो पॉइंट लिया है, हमने जो पॉइंट लिया xi, वो देखिए कहाँ लिया है, हमने xr-1 और xr के बीच में लिया, तो हमने यहाँ कहीं पे ले लिया है xi, ठीक है। यहाँ कहीं पे हमने पॉइंट ले लिया है xi, ठीक है।
एक तरीके से हमारे पास ये इंटरवल दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक हो गया। XR-1 एक्साई और x एक्साई से r, ठीक है, क्योंकि इंटरवल के अंदर जो हम पहले पॉइंट लिखते हैं वो स्मॉलर होता है इस वाले नंबर से, या तो लेस देन होता है या फिर इक्वल होता है। ये पॉइंट पहले वाले पॉइंट से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। ऐसे ही एक्साई और एक्स आर के अंदर से एक्साई या तो एक्स आर से छोटा होगा या फिर इक्वल, और एक्स आर जो है या तो बड़ा होगा या फिर एक्साई के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हमने इसको दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक किया। क्योंकि एक्साई हमारे पास यहाँ पर बीच में था तो एक इंटरवल बन गया ये और एक इंटरवल बन गया ये जो थे पी डैश के पार्ट्स। अगर हमें पी डैश के अंदर जब भी बात करनी होगी तो हम किस तरीके से लिखेंगे इस इंटरवल को, XR-1 से एक्साई और एक यानी कि प्लस में एक्साई टू XR, ठीक है। और यही अगर हमें इसी इंटरवल की बात P के अंदर करनी हुई तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि XR-1 टू XR, ठीक है। अब हमें क्या है, यहाँ पर लोअर सम की बात की है तो हमें क्या चाहिए, MR की वैल्यू, ठीक है। MR की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, जहाँ जब भी हम LFP के डिस्कशन करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, सबमिशन MR डेल्टा R, जहाँ पे डेल्टा क्या होगी, लेंथ ऑफ द पार्टीशन, लेंथ ऑफ द सब इंटरवल ऑफ द पार्टीशन, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, LFP डैश निकालना है और LFP निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, हमारे पास एक तरीके से तीन इंटरवल्स आ गए। पहला इंटरवल XR-1 से XI, दूसरा XI से XR और तीसरा XR-1 से XR। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने MR डैश हमने किसके लिए यूज़ किया है, डैश है तो एक पहचान के लिए हम देख सकते हैं कि P डैश के जो इंटरवल्स हैं इसके जो GLB है, जो लोअर बाउंड है, उसको MR डैश और MR डबल डैश से हम डिनोट करेंगे। GLB ऑफ F इन इंटरवल, पहले इंटरवल हम कौन सा ले रहे हैं, जो पहले था XR-1 टू XI। उसके बाद MR डबल डैश GLB ऑफ F इन इंटरवल XI टू R, XI टू XR। और उसके बाद जो MR हम किस लिए ले रहे हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ F इन इंटरवल दिस। यहाँ पर डैश नहीं है, पहचान के लिए हम यही देख सकते हैं कि ये हमारे पास पार्टीशन P था, P के अंदर कहीं पर भी XI नहीं है, तो हम इसे जो डिनोट करें वो MR से करें, जहाँ पर B डैश आएगा इसका मतलब वो पार्टीशन P डैश के है, ठीक है। ये हमें कंसीडर खुद से करना है, हम इसको किसी और चीज़ से भी डिनोट कर सकते हैं, बट कैपिटल MR से मत करना, क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट इसी थ्योरम का पार्ट है उसके अंदर हमें अपर सम की भी बात करनी है। तो अपर सम के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, कैपिटल MR का यूज़, और लोअर सम के लिए हम करते हैं स्मॉल MR का यूज़। तो उसमें कन्फ्यूज़न बन जाएगी, इसीलिए हमें स्मॉल लेटर्स का यूज़ करना है। MR1 MR2 भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब हमें इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, एक चीज़ हमने पहले देखी थी कि जो हमारे पास इंटरवल है, इस सब इंटरवल को, ये सब इंटरवल था इसको आगे हमने दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर दिया, तो इसके इंटरवल का जो GLB है वही सबसे छोटा होगा, चाहे हम कंपेयर करें इससे चाहे हम कंपेयर करें इससे। सो हम यहाँ से कह सकते हैं, ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस जो रिजल्ट था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, उसके अंदर मैंने आपको क्लियर की थी, क्या कि इसका जो हमारे पास GLB है दैट इज MR, ये छोटा होगा या इक्वल होगा इस इंटरवल के GLB से, और इस इंटरवल का हमारे पास GLB क्या है, MR डैश प्लस ये भी जो सब इंटरवल है इसका पार्ट है, इसको ब्रेक करके तो ये दो पार्ट्स हुए, तो इन दोनों का GLB इससे तो छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो उनका पेरेंट था एक तरीके से और ये उसके पार्ट्स हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पर कह सकते हैं कि MR छोटा होगा MR डबल डैश से भी, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास, इसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो इससे छोटा होगा, यानी कि इसका सबसे लीस्ट होगा इन दोनों से। अगर हम यहाँ पर अपर बाउंड की बात करते हैं तो वो भी पेरेंट वाले का ही सबसे बड़ा होता कंपैरिजन टू इन दोनों के। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पूरी एक्सप्लेनेशन भी दी थी कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। चलिए ये बात हमें क्लियर हो गई।
अब जहाँ पर भी डेल्टा निकालना होगा, डेट इज लेंथ निकालनी होगी, डायरेक्टली हमें निकालनी आती है दिस माइनस दिस। ठीक है, तो ये हम इजीली निकाल लेंगे। अब अगर मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है, इसके अंदर मुझे क्या प्रूव करना था, इसके अंदर मुझे प्रूव करना था डेट एल ऑफ एफ पी डैश इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एल ऑफ एफ पी। अगर इसके लिए मैं ये प्रूव कर दूँ एल ऑफ, या यहीं पे दिखा देती हूँ, एल ऑफ एफ पी डैश माइनस एल ऑफ एफ पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तभी मेरा काम बन जाएगा। तो इसी चीज़ को मैं दिखाऊंगी, इस चीज़ की अब हम वैल्यू पुट करें। एल ऑफ एफ पी डैश, डैश वाले कौन कौन से पॉइंट्स हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, हमारे पास इसके अंदर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सबमिशन ऑफ एम आर डेल्टा आर। ठीक है, तो सबमिशन के लिए इसको तो हमने पी डैश को तो सिर्फ 2 ही पार्ट्स में ब्रेक कर रखा है, तो इन्हीं का ही सबमिशन। पहले पार्ट का एम आर हमने डिनोट किया एम आर डैश से, उसके बाद डेल्टा आर डैश, डेल्टा आर डैश इस इंटरवल की लेंथ प्लस में एम आर डबल डैश डेल्टा आर डबल डैश। ठीक है, माइनस में, माइनस का साइन है क्योंकि पी डैश, देखो जब हमने इसको ब्रेक किया तो ये 2 ही पार्ट्स के अंदर ब्रेक हुआ और इन दोनों का सबमिशन करना, क्योंकि आर वेरीज फ्रॉम 1 to n होता है फॉर्मूले के अंदर, सबमिशन एम आर डेल्टा आर, वेयर आर वेरीज फ्रॉम 1 to n। अब यहाँ तो थे ही 2 पार्ट्स, तो हमने इसको 2 के अंदर ही सिर्फ ब्रेक किया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो एल एफ पी है, एल एफ पी की जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या आएगी, एम आर डेल्टा आर। ये तो अकेला ही था इसलिए हमने इस तरीके से लिखा। सेकेंडली आपके माइंड में अगर ये बात आ रही है कि जो बाकी के इंटरवल्स थे ये कहाँ गए, ये मैं आपको बता देती हूँ कहाँ गए। देखो जब हमने पी के लिए, यहाँ पर हम पी डैश के ले रहे हैं और यहाँ पर पी के ले रहे हैं, वो इंटरवल इसमें भी थे और पी में भी थे। बाकी के जो इंटरवल्स हैं, एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर एग्जाई आया, देखो x0 to x1, x1 to x2 अप टू सो ऑन xn माइनस 1 to xn। सिर्फ p और p डैश के अंदर एक इसी इंटरवल का डिफरेंस था, बाकी सारे इंटरवल सेम थे। तो वो यहाँ पर जब प्लस भी होंगे और यहाँ पर माइनस भी होंगे तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमने उसको लिखा ही नहीं। लिखेंगे, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना डायरेक्टली बुक के अंदर नहीं लिख रखा तो भी हम उसे नहीं लिखेंगे। बट अगर हम लिख भी देते हैं तो होने वो कैंसिल आउट ही है, इसलिए बुक के अंदर लिख ही नहीं लिखे ताकि कंफ्यूजन हो ना। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एम आर डैश, डेल्टा आर डैश की वैल्यू क्या है, इस सब इंटरवल का लेंथ, डेट इज एक्साई माइनस एक्स आर माइनस 1। ठीक है, प्लस एम आर डबल डैश डेल्टा आर डबल डैश, यानी कि इसकी लेंथ हमारे पास है एक्स आर माइनस में डेल्टा। ठीक है, माइनस एम आर डेल्टा आर हमारे पास क्या है, इस इंटरवल की लेंथ, क्योंकि ये एम आर के साथ है डेल्टा, एम आर वाले के जो कॉरस्पॉन्डिंग जो इंटरवल है उसकी लेंथ एक्स आर माइनस 1। ठीक है, अब देखो कुछ कैंसिल आउट करने के लिए अगर हम ये करें, इस इंटरवल के अंदर था ना कहीं पर एक्साई पॉइंट, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, बाकी की तो दोनों टर्म्स हमने लिख दी एज इट इज, एक्साई माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस में एक्साई माइनस एम आर। एक्स आर के अंदर हमने क्या किया, देखो अगर हम यहाँ पर प्लस और माइनस एक्साई कर दे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, बट हमने ऐसा किया क्यों, ताकि हमें कॉमन लेने में आसानी हो जाए। यहाँ पर भी एक्स आर माइनस एक्साई है और यहाँ पर एक्साई माइनस एक्स आर माइनस 1 है, तो हमें कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक तरीके से इसको ब्रेक करके लिखेंगे, डेट इज एम आर डैश एक्स माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस एक्साई। एक बार इसको खोल के लिख दो, एम आर के साथ सिर्फ इतना सा पार्ट, एक्स आर माइनस एक्साई माइनस एम आर एक्साई माइनस एक्स आर माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अब ये और ये चीज़ बिल्कुल सेम है, तो अगर हम इसमें से कॉमन ले लें तो एम आर डैश माइनस एम आर एक्साई माइनस एक्स आर माइनस में 1 प्लस एक्स आर माइनस में
एक्साई, और कॉमन लेने के बाद इसके अंदर जो चीज़ आएगी यहाँ से एम आर डबल डैश और यहाँ पर एम आर, ठीक है। अब इसके बाद हम अगर देखें तो ये हमारे पास एम आर डैश माइनस एम आर, एम आर डैश माइनस एम आर हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो एम आर डैश, हमें पता है कि एम आर डैश जो है वो बड़ा होगा इस एम आर से, तो एम आर डैश माइनस एम आर या तो ज़ीरो आएगा या फिर ज़ीरो से बड़ा आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर एम आर डबल डैश माइनस एम आर या तो ज़ीरो आएगा या फिर ज़ीरो से बड़ा आएगा। तो ये चीज़ भी ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी, और हमारे पास ये चीज़ भी ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी, ठीक है। ऐसे ही अब इसके बाद एक्साई माइनस एक्स आर माइनस वन, इसमें से इसका डिफरेंस देखो, अगर ये दोनों पॉइंट्स बाय चांस इक्वल हो, वैसे तो इक्वल नहीं होते, जब भी हम एक पी के लिए एक रिफाइनमेंट ले रहे हैं पी डैश, तो उसमें एक ना एक एक्स्ट्रा पॉइंट होगा, यानी कि इनका डिफरेंस कुछ ना कुछ तो आएगा ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये चीज़ भी ग्रेटर देन ज़ीरो, और इन केस अगर ये इक्वल भी हुए, डेट इज़ दोनों के दोनों पॉइंट्स ए हुए, यानी कि दोनों के दोनों पॉइंट्स एक्स आर माइनस वन होते भी हैं अगर, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इनका डिफरेंस ज़ीरो आ जाएगा, या ज़ीरो आएगा या इससे बड़ा आएगा। इसका मतलब ये वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। ऐसे ही एक्स आर माइनस एक्स आई, इस इंटरवल का जो वैल्यू है वो या तो ज़ीरो आएगी या फिर ज़ीरो से बड़ी आएगी। तो चारों वैल्यूज़ क्या हो गई, ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास जो एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी आया वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एल एफ पी डैश जो है ग्रेटर देन एल एफ पी है, ठीक है। ये हमारे पास था फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, एक हमने पी लिया इंटरवल, उसके बाद पी डैश लिया, पी डैश के अंदर एक पॉइंट ज़्यादा था एक्साई, तो एक तरीके से मैंने आपको दिखाया, बाकी के सारे इंटरवल सेम है। एक एक्स आर माइनस वन से एक्स आर वाले को दो पॉइंट्स के अंदर ब्रेक कर दिया, और इस तरीके से एक्साई वाला पॉइंट बीच में आ गया। अब इसके बाद हमने इनके सबके GLB को कंसीडर कर लिया, एम आर डैश, एम आर डबल डैश और एम आर से, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि GLB की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि एक इंटरवल को अगर आप दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर रहे हो, तो मेन वाला जो पेरेंट इंटरवल है उसका GLB ही सबसे लीस्ट होगा इन कंपेरिजन टू बोथ ऑफ देम, या फिर जितने भी पार्ट्स के अंदर ब्रेक किया हो, और ऐसे ही इसका LUB भी सबसे बड़ा होगा, और इनके जितने भी सब पार्ट्स हैं उनके कंपैरेटिवली। अब हमने इसके बाद ये सारा का सारा पैटर्न सॉल्व किया है। होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थी, अगर समझ ना आई हो तो अभी के अभी रिमाइंड करके देख लेना, अदरवाइज काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, अब हम उसको देखते हैं। काफ़ी सिमिलर है, आपको क्या क्या चेंज करना है देखिए। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर पी और पी डैश हमें बिल्कुल सेम लेने हैं, ये पॉइंट भी हमें सेम लेना है। इसके बाद ये जो हमारे पास तीनों वैल्यूज़ हैं, ये क्या हो जाएगी, एम आर डैश, एम आर डबल डैश और एम आर। GLB की जगह क्या आ जाएगा, LUB। GLB की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, LUB। और इसके बाद हमारे पास ये जो यहाँ पर प्रॉपर्टी थी ना कि एम आर इज़ लेस देन और इक्वल टू एम आर डैश, तो वो देखिए आप किस तरीके से होगा। पूरा का पूरा हमारे पास जो पेरेंट वाला था, देखो मैं यहाँ लिख ही देती हूँ, ए इज इक्वल टू एक्स नॉट, ये वाला पॉइंट x1, यहाँ पर एक्स आर माइनस वन, यहाँ पर एक्स आर, लास्ट पॉइंट आ जाएगा x। इसको हमें दो पार्ट्स के अंदर ये ब्रेक होगा, बीच में हम पॉइंट लेंगे xi, ये हमारे पास था p, अब हमारे पास जो है ये है p डैश, ठीक है। इसको जब हमने दो पार्ट्स के अंदर हम करेंगे ब्रेक, तो वही चीज़ आ जाएगी, एक्स आर माइनस वन से लेकर एक्साई और एक्साई से लेकर एक्स आर, ठीक है। इस तरीके से हमें इसे ब्रेक करना होगा। अब हमारे पास मैंने आपको बताया, अगर LUB का केस है तो LUB भी पेरेंट वाले का ही सबसे बड़ा आएगा। पेरेंट वाले का क्या, MR, ये बड़ा आएगा MR डैश से, एंड दिस MR इज ऑल्सो ग्रेटर देन MR डबल डैश, ठीक है। इस चीज़ को आपने यूज़ कर, ऐसे ही हमारे पास जब हम निकालेंगे ना इसके बाद U ऑफ एफ पी डैश माइनस U ऑफ एफ पी,
तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, सबसे पहले जब एफ पी डैश बने, बाकी के जो जिसके अंदर कहीं पर भी एक्साई पॉइंट नहीं था वो तो एज इट इज़ क्या आ जाएंगे, कॉमन। वो तो हमारे पास एज इट इज़ क्या आ जाएंगे, कॉमन। और एक बार प्लस एक बार माइनस होके वो चीज़ कैंसिल हो जाएगी। एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स हैं डेट इज़ ये वाले इंटरवल, इनका लेंगे हम। पहले वाले का एम आर डैश, क्योंकि सबमिशन लेंगे तो इसको इसके साथ ऐड करके इस वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि जो पेरेंट वाला है उसके साथ माइनस का साइन है, एम आर डैश। इसके बाद हमें क्या निकालना है, डेल्टा आर। डेल्टा आर के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स आई माइनस एक्स आर माइनस वन प्लस एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस में एक्स आई प्लस सॉरी माइनस, इसमें से इसका डिफरेंस क्या, अब इसका कैपिटल एम आर और इंटरवल का डिफरेंस क्या आएगा, एक्स आर माइनस। अब इसके बाद देखना हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा एक्स आई माइनस एक्स आर माइनस वन। आप सॉल्व करना, अगर ना हो तो बुक केयर करना, और फिर भी ना हो तो मुझसे आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम आर डैश माइनस में ये वाला एम आर प्लस में एक्स आर माइनस में एक्स आई और एम आर डबल डैश माइनस में एम। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चीज़ सॉल्व करनी होगी। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये पता लगेगा कि एक्स आई माइनस एक्स आर माइनस वन ये चीज़ होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, ये चीज़ भी क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। बट एम आर डैश माइनस एम आर ये चीज़ हो जाएगी लेस देन ज़ीरो, और ऐसे ही ये चीज़ हो जाएगी लेस देन ज़ीरो। तो हमारे पास ये जो चीज़ है पूरी की पूरी लेस देन ज़ीरो आ जाएगी। डेट इज़ हमारे पास u ऑफ एफ पी डैश आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू u ऑफ एफ पी। ठीक है, अब देखो अभी तक हमने जो काम किया वो तब किया था जब हमने पी डैश के अंदर एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिया था पी से। ठीक है, अभी आप ये बात समझना कि अभी और भी ज़्यादा काम है। बिल्कुल छोटा सा एक मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि अगर हमने एक चीज़ के लिए ये चीज़ प्रूव कर दी, यू वाले केस के अंदर पी के अंदर ज़्यादा था, एल एफ पी डैश, ये दोनों रिजल्ट्स अभी जस्ट हमने प्रूव किए। जब हम सिंगल पॉइंट को ऐड करके जब हमने सिंगल पॉइंट ऐड किया डेट इज़ एक्साई, तो हमने इस रिजल्ट को प्रूव कर दिया। तो हम ये लाइन में तो लिख सकते हैं कि अगर यही स्टेप हम p टाइम्स प्रोसीड करें। अभी हमने किसके अंदर लिया था ये पॉइंट, एक्स आर माइनस वन से एक्स आर के बीच में। अब मान लो आप एक्स नोट से एक्स वन के बीच में ले दो, तब भी आपका जो रिजल्ट रहेगा वो सेम रहेगा। तो अगर आप इसको p पॉइंट्स मतलब p टाइम्स यही स्टेप्स प्रोसीड करते हो, तब भी जो आपका रिजल्ट है वो सेम रहेगा। डेट इज़ अगर आप एक पॉइंट की जगह p पॉइंट्स बीच में ऐड कर देते हो, तब भी आपका रिजल्ट तो सेम ही रहने वाला है। सो वी कैन से डेट दिस रिजल्ट ऑलवेज होल्ड। ठीक है, तो इस थ्योरम में इतना ही था और बहुत इजी थी। फर्स्ट टाइम में भी आपको ये थ्योरम थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है, बट सेकेंड टाइम जब आप खुद करने बैठोगे, जब आपको ये सारे जो पॉइंट्स हैं क्लियर हो जाएंगे, तो आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, इसके बाद अब हम इसी से रिलेटेड, जैसा कि बच्चों ने कहा था कि सारे एग्जाम्पल्स कवर कर देना इस चैप्टर के, तो हाँ इस चैप्टर के सारे ही एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, प्लस जितनी भी थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है मैं सारा ही कवर करने वाली हूँ, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा नहीं है। 1.2 के सिर्फ एग्जाम्पल्स तक कर लो तब भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन कवर हो जाएगा। लास्ट एक वीडियो के अंदर शायद मैंने 1.3 बोल दिया, आई एम सॉरी। 1.2 तक के एग्जाम्पल्स कर लो तो भी सफिशिएंट है। मुझे माइंड में ये था उस टाइम कि शायद 1.4 तक है इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइजेस, तो इतना ही सफिशिएंट है कि अगर आप 1.2 के एग्जाम्पल्स तक कर लो तो आपका एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन कवर हो जाएगा। और मैं ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्पल्स कराऊंगी, एक आध एग्जाम्पल से तो वो छुड़वाऊंगी जो एग्ज़ाम के अंदर कभी भी नहीं आता। ठीक है, अब इसके बाद हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे बुक का, सो डैट आपको ज़्यादा थ्योरम्स भी ना लगे। प्लस अगर आप साथ के साथ एग्जाम्पल्स भी करते रहोगे तो आपको दोनों ही तरफ से सिलेबस कवर होगा, एग्जाम्पल्स भी प्लस थ्योरम्स भी। ठीक है, ज़्यादा एकदम थ्योरम्स भी नहीं हो पाती हमसे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है उसकी स्टेटमेंट। इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रियल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 4, 5 मेरे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है 4, 5 चैप्टर के, प्लस ग्रुप्स एंड रिंग्स का चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 5 अपलोडेड है। 1st, 4th एंड 5th कम्प्लीटली अपलोडेड है, प्लस चैप्टर नंबर 3 के
2 लेक्चर्स अभी रहते हैं, तो वो भी कवर हो जाएगा। तो अगर आपको उन चैप्टर्स में भी कोई डाउट है तो आप जाकर उनकी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए इस एग्जाम्पल की हम स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं। कंप्यूट LFP एंड UFP फॉर द फंक्शन f डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू x plus 1 वेयर x बिलोंग्स टू 1 to 3 and partition is 1 2 3. Also compute these values for any refinement of p. ठीक है, यहाँ पर ऑफ आने वाला एनी रिफाइनमेंट ऑफ p डैट इज p डैश से, जिससे हम डिनोट करते हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस 1, चाहे 1 पुट करो 2 पुट करो 3। देखो ये जो हमारे पास फंक्शन है ना, ये इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी है हमें, 1 से लेके 3 तक जो इंटरवल है सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप इनमें से कोई भी वैल्यू पुट करो, +1 करो, तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी f(x) की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। आप चेक करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। प्लस आपके पास जो यहाँ पर पार्टीशन दिया हुआ है वो किस तरीके से दिया हुआ है, 1 2 3। पहले पॉइंट को हम लेते हैं x0, दूसरे पॉइंट को हम लेते हैं x1 और तीसरे पॉइंट को हम लेते हैं x2। ठीक है, डेट इज xn। तो n यहाँ पर हमारे पास इस केस के अंदर क्या है, 2। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो LFP और UFP। ठीक है, तो LFP निकालने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, LFP निकालने के लिए आप करोगे समीशन MR डेल्टा R, वेयर R वेरीज फ्रॉम 1 to n। यहाँ पर n क्या है, 2। डेट इज हम इसको लिख सकते हैं M1 डेल्टा 1 प्लस M2 डेल्टा 2। ठीक है, M1 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, M1 की वैल्यू हमारे पास पहले हम निकाल लेंगे। M1 की वैल्यू क्या होती है, GLB ऑफ F इन 1 2 3, सॉरी M1 आपके पास क्या आएगा, x0 to x1 डेट इज 1 to 2। ऐसे ही हमारे पास M2 क्या आएगा, GLB ऑफ F इन 2 2 3। ठीक है, GLB ऑफ F इन 2 2 3। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पर 1 to 2 के अंदर जब आप 1, देखो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन यानी कि एक तरीके से हम एज्यूम करें तो कुछ इस टाइप का ग्राफ, यानी कि जो इंटरवल की स्टार्टिंग पे वैल्यू कम आएंगी और इंटरवल के एंड पे वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो अगर यहाँ पे 1 2 है तो इंक्रीजिंग वैल्यू जाएगी, हमें लीस्ट वैल्यू चाहिए, लोअर बाउंड चाहिए, तो 1 पर ही हम चेक कर ले, वही सफिशियंट है। एक बार के लिए अगर आपको डाउट है तो आप 2 पर भी चेक कर सकते हो। 1 पर जब हम फंक्शन की वैल्यू पुट करके देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू 2। और अगर 2 पर वैल्यू पुट करके देखोगे तो 2 + 1 3। तो हमें तो लोअर वैल्यू चाहिए, तो हम लिखेंगे 2 M2। M2 के लिए हमारे पास इंटरवल क्या आएगा, x1 to x2 डेट इज 2 to 3। 2 to 3 के अंदर हमारे पास लोअर बाउंड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ठीक है, डेल्टा 1 आपको पता ही है, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों ही हमारे पास क्या आ जाएंगे, 1। इसका डिफरेंस भी 1 है और इसका डिफरेंस भी 1 है, जिसकी वजह से हमारे पास डेल्टा 1 डेल्टा 2 दोनों क्या आ गए, 1। अब इस इक्वेशन की अगर हम वैल्यू पुट करें M1 डेल्टा 1, या आप यहाँ दोबारा से भी लिख सकते हो M1 2 डेल्टा 1 1 M2 1, 5 आ गई वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 5। इस तरीके से ही आपको क्या निकालना है, U ऑफ FP। आई होप आपको इतना सारा मैंने क्लियर कर दिया, तो UFP आप इजीली निकालेंगे। देखो कुछ कुछ आपको खुद भी करना है, इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, अगर हिंट मिल जाए तो इजीली हो जाएगा। बस उसके अंदर कैपिटल M1 की वैल्यू जब निकालोगे तो 2 पे चेक करना, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मैक्सिमम वैल्यू इसके अपर पॉइंट पर ही आएगी। डेट इज अगर 1 to 2 वाला इंटरवल है तो एक्सट्रीम पॉइंट पर ही आएगी वैल्यू, तो और 2 पर वैल्यू आएगी। ठीक है, इस तरीके से हमारा UFP निकल जाएगा। UFP आपके पास क्या आ जाएगा, 7। आप चेक करके भी देख सकते हो। इसके बाद हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, कोई एक रिफाइनमेंट, जो P की अगर हम एक रिफाइनमेंट ले लें। अब देखो P आपके पास क्या था, 1 2 3 और P डैश कोई रिफाइनमेंट लेनी है तो मैं ले लेती हूँ 1 3/2 2 और 3 डैट इज इक्वल टू, ये चीज़ इक्वल है 1.5 के, तो ये हमारे पास बन रहा है एक पार्टीशन। अब इसके अंदर देखिए ये हमारे पास 3 में ब्रेक होगा, एक हमारे पास ब्रेक होगा 1 से 1.5
1.5 से 2 और 2 से 3, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, कंप्यूट दीज वैल्यूज फॉर एनी रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट निकाल ली, ये वाली पी डैश, एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले लिया एक्साइड डेट इज 1.5 जिसकी वैल्यू दी है। अब हमें क्या निकालना है, एल एफ पी। एल एफ पी के लिए क्या चाहिए, हमें इन सब की वैल्यूज चाहिए, ठीक है। यानी कि मुझे M1 भी चाहिए, M2 भी चाहिए और M3 भी चाहिए, ठीक है। M1 क्या आएगा, इसकी लोअर वाली वैल्यू, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना GLB ऑफ F इन दिस, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर भी लिखनी है, डैट GLB ऑफ F, सॉरी M1 की वैल्यू निकाल रही हूँ, इन 1 to 1.5 क्या आ जाएगी आपके पास, वही फंक्शन तो आपको यूज़ करना है x+1 वाला। 1 वैल्यू पुट की तो आपके पास 2 आएगी, M2 क्या आ जाएगा आपके पास 2.5, M3 क्या आ जाएगा 3। यानी कि इनकी जो लीस्ट वाली वैल्यू उसके अंदर जस्ट +1 ही तो करना है आपको। चलिए एक बार मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बता भी देती हूँ। देखो यहाँ पर L ऑफ एफ पी, M1 डेल्टा 1 प्लस M2 डेल्टा 2 प्लस M3 डेल्टा 3, क्योंकि 3 ही है इंटरवल, इससे ज़्यादा इंटरवल्स तो है ही नहीं। M1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 + 1 2 निकाली भी है, डेल्टा 1, इस केस के अंदर लेंथ कितनी है 0.5। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा M2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1.5 + 1 2.5, डेल्टा 2 लेंथ कितनी है 0.5 प्लस M3 क्या है, इस इंटरवल की लीस्ट वैल्यू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 2 पर आएगा, 2 पर आएगा तो 2 + 1 3, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यही एज इट इज, 2 वैल्यू आपको नहीं लिख देनी, इसको फंक्शन के अंदर पुट करना है। यहाँ पर 2 वैल्यू 2 + 1 3 इनटू डेल्टा 3 के आपके पास वैल्यू कितनी है 1, तो 2 × हाफ डेट इज 1 प्लस 2.5 को हम लिख सकते हैं 5/2 × 1/2 प्लस 3 + 1 4 प्लस 5/2। कंप्यूट करके आप इसको पॉइंट्स के अंदर निकाल लेना, 5/4 आएगा, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू कंप्यूट करके निकाल सकते हो, ठीक है। चेक करके भी देखना, 16 और 21/4 5.2 समथिंग, ठीक है। चेक करके हम क्या देखेंगे कि हमारे पास ये जो एल एफ पी है, एल एफ पी डैश जब आप निकालो वो आपके पास क्या आया था, सॉरी जब स्टार्टिंग के अंदर हमने निकाला था विदाउट रिफाइनमेंट वाले, ये तो पी डैश आया आपके पास, विदाउट रिफाइनमेंट वाला आपके पास क्या आया था 5। एल एफ पी हमारे पास आया था 5, एल एफ पी डैश हमारे पास आया था 5.25। अब आप ये कंफ्यूज मत होना कि हमारे बुक के अंदर तो आंसर 5.21 है, वो हो सकते हैं, क्यों, उन्होंने रिफाइनमेंट कुछ और ली हुई है, हमने रिफाइनमेंट कुछ और ली हुई है। आपको एनी रिफाइनमेंट पे करना है तो आप कोई भी रिफाइनमेंट ले सकते हो, खुद से 2 पॉइंट्स भी बीच में ऐड कर सकते हो, पर कॉम्प्लिकेशन खामखा के क्यों बढ़ानी। अगर एक पॉइंट ऐड होने से हमारा काम बन रहा है तो हमें 2 पॉइंट क्यों ऐड करने, वहाँ पर M4 तक चला जाता अगर 2 पॉइंट ऐड करते। और पॉइंट भी हम किसी भी इंटरवल के अंदर ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 1 से 2 के बीच में ऐड करना है या 2 से 3 के बीच में ऐड करना है, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड से आपको पॉइंट नहीं ऐड करना है, डेट इज 7/3 11/4, इसमें क्या होगा कैलकुलेशंस में मिस्टेक हो जाएगी आपकी और कुछ नहीं होने वाला, मार्क्स उतने ही मिलने हैं जितने 1.5 ऐड करने वाले को मिलेंगे, ठीक है। तो इजी पॉइंट ऐड करो ताकि कैलकुलेशन में भी कॉम्प्लिकेशन ना आए, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे क्या हमारा रिजल्ट होल्ड हो रहा है, डेट इज एल ऑफ पी डैश इज ग्रेटर देन एल ऑफ पी, यस। ये जो रिजल्ट है आप ये चेक करके देख सकते हो, क्योंकि अभी जो हमने रिसेंट थ्योरम किया उसी पर ही ये क्वेश्चन बेस्ड था, और यूएफपी वाले केस के अंदर भी उस थ्योरम के अंदर जो आपने सेकंड पार्ट प्रूव किया वही रिजल्ट आएगा, ठीक है। यानी कि जो रिफाइनमेंट का जो आपके पास यूएफपी डैश आएगा वो कम आएगा इंटरवल वाले से, यूएफपी से, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में इतना ही था, थोड़ा सा मैंने आपको मोर देन इनफ हिंट दे दिया है और आधे से ज़्यादा तो सॉल्व करके भी दिखा दिया, बाकी का जो रह गया वो आपको खुद ट्राई करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम थ्योरम कवर करने वाले हैं वो थ्योरम होगी हमारी जस्ट नेक्स्ट थ्योरम 1.8, और इसके अलावा आपको इससे पहले किसी भी थ्योरम के अंदर डाउट है
तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस का कंटेंट यूज़फुल लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ और क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।